चलो फिर क्लास शुरू करते हैं, करें? ओके, और विदाउट एनी बकवास शुरू कर देते हैं। क्या? वर्नर्स थ्योरी। क्लास नहीं, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, देखो ये सारी जो थ्योरी है ना, इससे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। वर्नर्स थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, भर भर के, मतलब बाल्टी भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। सो एकदम इम्पॉर्टेंट की तरह इसको ट्रीट करना और इम्पॉर्टेंट की तरह समझना। वर्नर को ना हम, वर्नर एक साइंटिस्ट का नाम है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तो साइंटिस्ट का नाम है, और उस साइंटिस्ट को ना पापा जी बोलते हैं, किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सो यू कैन कंक्लूड कि ही इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने नाम दिया था। नाम कैसे दिया था? वही एक पहले व्यक्ति थे जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल के कोई कंपाउंड दिखा था। तो जनरली, इन जनरल टर्म्स अगर हम देखें, एक अगर मॉलिक्यूल को अगर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है? चलो ऐसे ही बना देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, एक सिंपल मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऐसा बन जाता है। एक सिंपल कैटायन को एक सिंपल एनायन के साथ मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है ना? मतलब दो सिंपल कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो एक मतलब मॉलिक्यूल्स को मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है। ऐसे ही होता था ना। बट वर्नर ने देखा, वर्नर ने क्या देखा कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक सिंपल सॉल्ट को, किसको? सिंपल सॉल्ट को, सिंपल सॉल्ट क्या होता था? वेरी गुड, जो हम बचपन में पढ़ के आए हैं सॉल्ट के रूप में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो सॉल्ट पढ़े हैं दैट इज अ सिंपल सॉल्ट। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मिक्स्ड सॉल्ट है। याद है, स्टोरी वहीं से शुरू की थी ना। तो अगर हमने सिंपल सॉल्ट को मिक्स कर दिया कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ? सिंपल मॉलिक्यूल के साथ, तो आ गया कुछ नया। नया कैसा? एक नया न्यू तरह का कंपाउंड आया। मतलब दो चीज़ों को मिलने से एक ही कंपाउंड बनना चाहिए था, सिर्फ एक कंपाउंड नहीं बना। देयर आर वेरियस कंपाउंड, मतलब कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 4। ऐसा कभी होता था क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दो मॉलिक्यूल्स को मिलने पे एक ही कंपाउंड बनना था। मगर एक सिंपल सॉल्ट को अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल से मिक्स कर दिया तो यार 1 2 3 4, कभी 1 2 3 4 5, ऐसा क्यों बन रहा है? तो वो हो गए पागल, है ना, कि ऐसा क्यों बन रहा है। और पागल लोग ही साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो बहुत चर्चित एग्जाम्पल बोलते हैं ना, चर्चित एग्जाम्पल, पहले तो ये नोट कर लो कि सिंपल सॉल्ट और सिंपल मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे तो यू विल फाउंड द मोर देन वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे क्या लिखोगे? मोर देन वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुमको मिलेंगे। ये बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये पॉइंट लिखो और ये पॉइंट लिखो। हो गया? ओके, चलो जो सबसे चर्चित एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल से समझाते हैं, बाकी आप जो भी कंपाउंड होगा ना वो आप खुद से कर लोगे। जैसे कि चर्चित एग्जाम्पल, एक सिंपल सॉल्ट लेना है COCl3, ये है एक सिंपल सॉल्ट। इसको क्या किया? कंबाइन किया एक सिंपल मॉलिक्यूल से। सिंपल मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फेमस मॉलिक्यूल NH3 है ना, एक NH3 के साथ कंबाइन कर दिया। हुआ क्या? मोर देन वन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कैसे कैसे कंपाउंड निकले? CO Cl3 6NH3, ठीक है। दूसरा CO Cl3 5NH3, CO Cl3 4NH3, CO Cl3 3NH3। सो मोर देन वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अगर इस तरह का रिजल्ट आ रहा है आफ्टर द रिएक्शन, सो ये कंपाउंड को उन्होंने नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नाउ उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ना दो तरह के वैलेंसी हो गए। काइंडली यू प्लीज शट द डोर। ओके, सो इन्होंने बोला जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे ना, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी दो तरह की वैलेंसीज होंगी। कैसी वैलेंसी? एक होगा प्राइमरी वैलेंसी, एक होगा सेकेंडरी वैलेंसी। आप लोग बोलोगे ये कैसी वैलेंसी है? तो भैया ये वैलेंसी हमने पढ़ रखी है, ये वैलेंसी हमने पढ़ रखी है। कौन सी वैलेंसी बताओ तो? प्राइमरी वैलेंसी वही वैलेंसी है जो हमने पढ़ी थी, सीखा है ना हमने, तो बस वही है भाई प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ रखी है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत होना नहीं है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में। नाउ यहाँ पे और भी डेफिनेशन के रूप में अगर कभी पूछ लिया बाई चांस प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफ्रेंशिएट कीजिए, पूछेगा नहीं, बट यू हैव टू नो कि प्राइमरी वैलेंसी ऐसे बना के लिख लेना, हम क्या लिखें, तुम ही लिख लोगे। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका? सेंट्रल मेटल एटम, एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अगेन सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, कौन बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, बहुत बार तुम्हारे बुक में और एक डेफिनेशन मिलेगा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इज satisfied by negative ligands और secondary valency is satisfied by negative and neutral ligands। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है ना। जब हम एनायनिक लिगेंड्स कैटायनिक लिगेंड्स बता ही रहे थे, उस समय ही बताया था मैंने कि पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इसको समझने का और एक तरीका देखो। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते थे तो हम क्या लिखते थे? जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सा पार्ट है उसके ऊपर जो चार्ज है माइनस क्या? लिगेंड्स का चार्ज। लिगेंड्स अगर न्यूट्रल हो तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, और मान लो लिगेंड्स में Cl माइनस है तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स के ऊपर। बेसिकली तुमने अभी जितना भी क्वेश्चन किया है ना, सब उठा के देखो, नेगेटिव लिगेंड्स पे ज़्यादा कर रहा है क्वेश्चन, तो सिलेबस में पॉजिटिव लिगेंड्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन में लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स, क्योंकि जीरो पे क्या डिपेंड करता है? न्यूट्रल लिगेंड्स पे क्या डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो वी डोंट हैव टू राइट न्यूट्रल लिगेंड्स, है ना। न्यूट्रल लिगेंड्स यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं,
सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स पे डिपेंड करता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड करता है यार? कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कैसा लिगेंड्स है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है ना? तो वी हैव रिटन नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड हेयर। यहाँ पे हमने क्या लिखा? सिर्फ नेगेटिव लिगेंड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये स्ट्रक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फील करो कि सिंपल सॉल्ट एक न्यूट्रल मतलब मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ऐसा 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 कुछ कंपाउंड दे रहा है। तो मतलब क्या इसके मल्टीपल वैलेंसीज है, इसके पास मल्टीपल वैलेंसीज है, तभी ना अलग 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 रिजल्ट दे रहा है। तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, क्लियरिफाई लिखना कि जब सिंपल सॉल्ट कंबाइन हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जिसके पास मल्टीपल वैलेंसी हो, जिसके पास मल्टीपल वैलेंसीज हो, तभी ये कार्यक्रम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलो एक एक करके ना हम सारा स्ट्रक्चर समझेंगे कि है क्या, कैसे बन रहा है। ठीक है, वो 6NH3 क्यों बना, 5NH3 क्यों बना, 4NH3 क्यों बना, 3NH3 क्यों बना। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम मतलब 2 कॉपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिए चलिए इसको कि अलग अलग कंपाउंड कैसे बना। तो यहाँ पे मैंने मिटा दिया नीचे वाला पार्ट, कोई दिक्कत? ओके, तो आइए कहानी में सबसे पहले एक बात कि सेंट्रल मेटल एटम का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पता है? कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या होता है? जनरली +3। ठीक है, तो जो चार्ज होता है ना उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, 99% में जो मैंने बोला वो तुक्का सही लगेगा, 1% कहीं भी इधर उधर हो सकता है, बट 99% में ऐसे ही होता है। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर जो चार्ज होगा उसका डबल कर दो तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। निकाल के देख लो। ठीक है, ओके। तो ये जो सॉल्ट होता है ना, तुम्हारा ये जो सॉल्ट दिख रहा है सिंपल सॉल्ट, सबसे पहले अपना जो जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर उसके पास होता है ना, वो ज़्यादा ट्राई करता है न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाए। मतलब अगर यहाँ पे 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 6 के साथ फर्स्ट बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि 6 नहीं है, 5 है, तो 6 में से 5 हाथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल को दे देगा और 1 हाथ किसी और को देगा। द थ्योरी इज दिस। ठीक है, तो यू कैन राइट कि फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स। सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स की तरफ बढ़ना है। न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं है, देन गो फॉर जो भी अदर लिगेंड्स, एनायनिक कैटायनिक जो भी तुम्हारे पास है उसके तरफ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, मान लो 6 न्यूट्रल लिगेंड्स है, मतलब 6 ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सपोज 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सेंट्रल मेटल एटम बीच में, 6 हाथ, 1 2 3 4, ऐसे क्यों बना दिया?
ऐसे बनाते हैं ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रक्चर याद आ रहा है? पिछले क्लास में 11th क्लास में पढ़े हुए हो। ये इसके साथ न्यूट्रल लिगेंड्स, सबसे पहले तो वही बाइंड करेगा, NH3 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 और NH3। तो बेचारे Cl3 का क्या होगा? ये इसको डॉट डॉट तरीके से आप कहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसके साथ कोई बॉन्डिंग है नहीं वैसी वाली, क्योंकि 6 के 6 हाथ किसको दे दिया है? न्यूट्रल लिगेंड्स को। समझ आया? सो व्हाट इज दिस शेप? कौन सा शेप है? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, है ना? याद है? तो ऑक्टाहेड्रल शेप। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन याद है? अगर मैं ऑक्टाहेड्रल शेप का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो बोलो बोलो बोलो। देखो, S में कितना रहेगा? SPDF की कहानी याद है? चलो SPD में ही काम चल जाता है, याद है? S पे कितना रहेगा? इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, बट वी हैव टू बाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो 6 का आधा करते हैं 3, ठीक है। D के पास 10 रहता है, बट उसका आधा करते हैं 5, क्योंकि बॉन्डिंग बनानी है ना। बॉन्ड कब बनता है? जब तुम्हारा नंबर ऑफ शेल्स पूरे ऐसे हो ना, ऐसे हो जाए चीज़ें, तो बॉन्डिंग बनानी है। आप बताओ कि अगर ऑक्टाहेड्रल है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो S का 2 ऑर्बिट भर गया, P 3 हो गया, तो 3 और 4 5 6, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये भी तुमको समझ आया कि अगर तुमको पूछा जाए कि कैसे निकालना है, तो यू कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। अब मान लो, सपोज मैंने बोला पहले केस में कि पहला केस क्लियर कि अगर 6 के 6 न्यूट्रल लिगेंड्स मौजूद है। अगर 6 के 6 न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं मौजूद है, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? बताओ बताओ, तब क्या करेंगे? 5 हाथ न्यूट्रल को देंगे, 1 हाथ Cl को दे देंगे, है ना। जो उड़ रहा था, जिसके साथ बेचारे के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा था, अब उसमें से 1 Cl को दे देंगे, ठीक है। तो पेयरिंग कैसा होगा? CO जो होगा ज़्यादातर पेयर करना चाहेगा NH3 के साथ, और 1 हाथ इसको दे देगा, ठीक है। चलेगा? तो नहीं, समझो बॉन्डिंग। अब थोड़ी सी कहानी और। यहाँ पे घर के अंदर वो रहेगा जिसकी साथ बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, और जो बच गए उसको घर के बाहर करना है, ठीक है। तो एक मिनट दो मेरे को। चलो, तो अगर मैं फर्स्ट कहानी लिखूँ तो कैसी बॉन्डिंग होने वाली है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 मॉलिक्यूल ही इसकी बाइंड कर जाएंगे और बाकी Cl3 बाहर रह जाएगा। अब चलेगा? कोई दिक्कत? सेकेंड की बात करूँ तो बॉन्डिंग कैसे होगी? CO NH3 5 Cl माइनस और बाकी 2 घर के बाहर, ठीक है। तीसरे की बात करूँ तो कैसे होगा? Cl माइनस, ठीक है। चौथे की बात करूँ तो NH3 Cl3, ठीक है, और कुछ बाहर नहीं, ठीक है। तो कहानी ऐसे होती है कि अगर सिंपल सॉल्ट को पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिल गया, तो वो सबसे पहले पेयरिंग करना चाहेगा न्यूट्रल लिगेंड से, और उसके बाद किसी और के साथ पेयरिंग करना चाहेगा। तो क्वेश्चन जो आया था जेईई और नीट में, तो उसमें पूछा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताइए। इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी बताइए किसका सबसे ज़्यादा होगा या किसका सबसे कम होगा, या सीरीज में अरेंज कीजिए A B C D। सोचो। पहला में ज़्यादा होगा, सेकंड में से कम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसमें कितना आयंस निकल रहा है, तो व्हाट डू यू से, कितना आयंस निकल रहा है? मैंने कैटायन और एनायन नहीं पूछा, मैंने पूछा कितना आयंस निकल रहा है। वेरी नाइस। यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी +3 हो जाएगा, तो +3 और यहाँ पे 1, यानी कि 4 आयंस निकल रहा है, जिसमें से 3 कैटायन है और 1 एनायन है। इसमें कितना आयंस निकल रहा है? 3 आयंस निकल रहा है, जिसमें से ठीक है, इसमें कितना आयंस निकल रहा है? 2। और इसमें कितना आयंस निकल रहा है? 1। ठीक है, तो भाई कहानी जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की है तो वो तो आयंस पे डिपेंड करती है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा आयंस निकलेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो ठीक है, जेईई और नीट का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, डन, क्लियर है? तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तुम्हारा वर्नर्स थ्योरी। तो क्वेश्चन इसी टाइप में ऐसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, और हो सकता है कि कोबाल्ट की जगह पे कुछ और दे दिया जाए, प्लैटिनियम दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या कहानी करोगे भाई? प्लैटिनियम जो है वो सबसे पहले न्यूट्रल के साथ बाइंड करेगा। पहले प्लैटिनियम को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, जितना उसका चार्ज होगा उसका डबल कर दोगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ सबसे पहले बाइंड करना शुरू करोगे, है ना? और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कम पड़ रहे हैं तो फिर एनायन और या फिर कैटायन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। डन, तो कुछ भी आ जाए तो यू कैन डू। ठीक है, चलो वर्नर्स थ्योरी खत्म।